चलें सही है। आज हमने थोड़ा देखना है कि इसकी मैनेजिंग और इसके कुछ ऑप्शंस हैं वो देखने हैं हमने डीएनएस के। ठीक है जी। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने काफ़ी जोन वगैरह, फॉरवर्ड, लुकअप जोन, सेकेंडरी, प्राइमरी, सेकेंडरी और स्टब वगैरह देखे थे। ठीक है ना। उससे रिलेटेड अब यह है कि थोड़ा सा इसमें मैं पहले इसको ऐसा है कि कर लूँ, इसकी स्लाइड्स पे जाके हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें और मुझे पॉइंटर ले लेना है। चलें जी, ठीक है। ठीक है, मैनेजिंग डीएनएस में थोड़ा सा कुछ ऑप्शंस हैं जो मैंने एडमिनिस्ट्रेशन लेवल की चीज़ें हैं जो मैंने आपको दिखानी है कि स्पेसिफिकली कभी कोई कंपनी या कोई बड़ी कंपनियां वो हायर करती है जी हमें सिर्फ डीएनएस एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए। इस तरह भी होता है, बड़ी बड़ी कंपनीज़ में उन्होंने स्पेशल सर्वर के लिए एक एक एडमिनिस्ट्रेटर भी हायर किया होता है। फॉर एग्जांपल अगर देखें तो सबसे ज़्यादा जो हायर होता है, अगर पूरी वो देखें तो वो कहते हैं जी हमें एक्सचेंज का चाहिए। ठीक है ना, एडमिनिस्ट्रेटर जो सिर्फ एक्सचेंज को डील करें। तो कंपनियां ऐसी भी हैं जिन्होंने सिर्फ एक एक बंदा एक एक कह लें कि उसके लिए एक एक सर्वर के लिए रखा होता है। ठीक है। तो उसके बाद आ जाए तो ये अगर स्पेसिफिकली किसी को डीएनएस एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए तो उसके लिए ये चीज़ें जो आज मैंने पढ़ानी है वो एडमिनिस्ट्रेटर के नॉलेज के लिए अच्छी हैं, जिससे वो ट्रबल शूटिंग और कई चीज़ें उसके जहन में आ सकती हैं कि सर्वर क्या है, पीछे बैकग्राउंड पे या जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है और क्या क्या चीज़ें उसके लिए जानना ज़रूरी हैं। ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल हम आगे चलते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या क्या है जो हमने हमारे लिए ज़रूरी है। इसमें हम 3 टॉपिक्स हैं जो आज मिलते जुलते आगे पीछे हैं और थोड़ा दिखाने हैं। कुछ कमांड्स हैं, हम उसको भी एनएस लुकअप लास्ट टाइम आपको याद होगा कुछ कमांड्स थी और डीएनएस की एक कमांड थी वो भी मैंने लास्ट लेक्चर में की थी, तो वो ब्लैक उसमें उसको भी हम थोड़ा सा और टच करेंगे। ठीक है। उसमें कहता है जी मैनेजिंग, जो हम कह रहे थे टाइम टू लिव जो लास्ट टाइम मैं आपको दिखा रहा था, हम उसको देखेंगे। एजिंग क्या है, स्कैवेंजिंग क्या है, हम इसको देखेंगे आज, और इसके किस तरह काम करती है हम उसको भी देखेंगे। उसके बाद ये 2 कमांड्स हैं, हम इसको जाके इसकी थोड़ी सी डेमोंस्ट्रेशन करेंगे और इसमें डिटेल थोड़ा और देखेंगे। उसके बाद मॉनिटरिंग है जो एडमिनिस्ट्रेटर के लिए है कि मॉनिटर किस तरह करना है, क्या क्या डीएनएस की कहाँ से हम क्या क्या चीज़ें मॉनिटर कर सकते हैं, हम उसको देखेंगे। ठीक है जी। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाता हूँ। तो पहले वो कहता है जी हमारा व्हाट इज़ टाइम टू लिव। अब देखो इसमें कहता है जी टाइम टू लिव टीटीएल जिसे यूज़ करेंगे शॉर्ट में हम, तो टाइम टू टीटीएल वैल्यू इंडिकेट्स हाउ लॉन्ग अ रिकॉर्ड शुड बी कैश्ड। ये कैशे से रिलेटेड है। ठीक है ना, कि उसके कैश कितना करे, कैशे में ये जो है इसका कितनी देर तक ये रिकॉर्ड कैशे में रहे। ठीक है ना, उसका टाइम पीरियड बता रहा है। कहता है अगर हम उसको चेंज भी कर सकते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट में मेरे ख्याल 1 घंटा इसका टाइम होता है जो बाय डिफ़ॉल्ट वो लेता है। तो एडमिनिस्ट्रेटर्स जितने अगर उनके आप कॉलम्स पढ़ोगे जो मेन दुनिया में है या आपस में इनकी जो बनी होती है, गूगल में जाके बहुत सारी जो फॉर्म्स कहते हैं कि कम्युनिटी बनी हुई है जिसमें एडमिनिस्ट्रेटर, हाँ, जिसमें मुख्तलिफ दुनिया के मुख्तलिफ कंपनीज़ के एडमिनिस्ट्रेटर वहाँ मिल बैठते हैं और अपने जो ऑफिस में इश्यूज़ आते हैं वो उनको डील करते हैं और एक दूसरे से डिस्कस करते हैं। ठीक है। उनका अगर पढ़ोगे तो जो आज तक मैंने पढ़ी हैं बहुत सारी, वो कहते हैं कि जितनी ये टाइम टू लिव की जो वैल्यूज़ हैं अगर आप इसको बाय डिफ़ॉल्ट को ना ही चेंज करो तो बेहतर है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कहता है, वो कहता है एक ऑप्शन है जी, कुछ लोग हैं कहता है इफ़ द टाइम टीटीएल इज सेट टू शॉर्ट। कहता है अगर आप इसको कम कर देंगे घंटे से तो छोटा शॉर्ट लेवल पे कर देंगे तो क्या होगा कि फिर क्यूरीज की ट्रैफिक बढ़ जाएगी बहुत ज़्यादा। ठीक है ना, इंक्रीज, उससे आपके नेटवर्क पे असर पड़ेगा। ठीक है। और अगर कहता है कि आप उसको अगर बहुत लंबा भी कर दोगे, 1 घंटे से आप 7 घंटे 8-10 घंटे कर दोगे तो कैशे का जो रिकॉर्ड है वो आउटडेटेड हो जाएगा। ठीक है ना। तो वो कहता है कि बेहतर सजेशन यही है कि आप इसको जो है ना वो बाय डिफ़ॉल्ट जो 1 घंटा है उसी तरह रहने दो। सिर्फ आप उसको देखो कि वो जो आपकी नेसेसरी चीज़ें हैं आप उनको डील करो। ठीक है जी, ये टाइम टू लिव हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। वो कहता है व्हाट इज़ एजिंग एंड स्कैवेंजिंग। ठीक है। कहता है एजिंग जो है डिटरमाइंस करती है व्हेन अ स्टील रिकॉर्ड शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम अ डीएनएस डेटाबेस। पहले जो टाइम टू टीटीएल है जो टाइम टू लिव है वो किससे रिलेटेड था, वो कैशे से रिलेटेड है। ठीक है। अब एजिंग और स्कैवेंजिंग जो है ये रिलेटेड है हमारी डीएनएस की डेटाबेस से। ठीक है। वो डील करता है जो रिकॉर्ड हैं वो कैशे में कितनी देर रहेंगे। ये डील करता है कि रिकॉर्ड जो है वो डीएनएस की डेटाबेस में कितनी देर रहेंगे। ठीक है। इसमें हम स्कैवेंजिंग में जाएँ तो वो कहता है कि वो बताता है स्कैवेंजिंग के रिमूव आउटडेटेड और एक्सटिंक्ट नेम फ्रॉम अ डीएनएस डेटाबेस। फॉर एग्जांपल एक हमारा ए रिकॉर्ड है, वो कहता है कि ये कब तक आउटडेटेड हो जाएगा और कब ये इसको निकालना कब है वो इसको बताएगा। ठीक है ना, स्कैवेंजिंग। और एजिंग जो है वो व्हेन अ स्टील रिकॉर्ड शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम अ डीएनएस डेटाबेस। एजिंग बताता है कि जी एक्सपायर हो गया, जैसे एजिंग से एज से निकला है ना एजिंग। ठीक है ना, वो बता रहा है कि जी इतने दिन हो गए हैं और ये अब ये है कि इसको जाना चाहिए। ठीक है। हाँ, और स्कैवेंजिंग क्या है वो इसको रिमूव करता है।
ठीक है ना। इन दोनों के पैरामीटर आगे इंटरवल है, रिफ़्रेश है, और ये अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या होती है, कितने दिन होती है। इसके आगे मैं स्लाइड पे अगर जाऊँ तो ये नॉन रिफ़्रेश इंटरवल है बाय डिफ़ॉल्ट, ये भी 7 डेज़ है, और रिफ़्रेश इंटरवल ये भी 7 डेज़ है। इसके बारे में थोड़ा सा मैं बताता हूँ कि पैरामीटर हम थोड़ा सा और एक डायग्राम से देखते हैं इसमें, कि फॉर एग्जांपल हाउ एजिंग एंड स्कैवेंजिंग वर्क। अब वो कहता है जी फॉर एग्जांपल ये यूज़र है, ठीक है ना, उसकी टीटीएल स्टैंप या टाइम स्टैंप वो उसे बताता है डेटाबेस को कि जी 1 जून को उसने रिकॉर्ड अपना क्यूरी भेजी डीएनएस को, ठीक है। ये डीएनएस का टाइम चल रहा है, ठीक है ना, डीएनएस का टाइम है, और नीचे एक है वो उसके पास जाती है क्यूरी के 7 दिन 1 जून को। नेक्स्ट वो क्या करेगा, वो जो है उसको ऐड करेगा 7 डेज़ के लिए, ठीक है ना, अपनी डेटाबेस में। और इन 7 दिनों में वो कोई अपने दोबारा इससे कोई रिफ़्रेश इंटरवल नहीं लेगा, कहाँ, किस से, यूज़र से, ठीक है ना। ये 7 दिन वो उसको कैप्ट करेगा अपनी डेटाबेस में, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेगा, 7 दिन के बाद जब 8 जून होगा इसका, फॉर एग्जांपल उसने अगर फॉर एग्जांपल 1 जून को भेजी है, ठीक है ना, उसने उसको कैप्ट किया 7 दिन के लिए, 7 दिन हो गए 7 जून तक, 8 जून को उसने कहा फिर वो रिफ़्रेश इंटरवल एक्सेप्ट करेगा किससे, उससे, अपने यूज़र से, ठीक है ना। उसने यूज़र ने रिफ़्रेश दिया जी 7 दिन के बाद 8 जून को उसने रिफ़्रेश किया। अगर उसने ये रिफ़्रेश इंटरवल दे दी, यूज़र ने फिर की, तो उसने रिफ़्रेश किया तो फिर ये प्रोसेस यहाँ से 0 से फिर 1 जून से हम कहते हैं तो 18 जून से 7 दिन के बाद 8 और 7 15 के बाद फिर ये शुरू हो जाएगा 7 दिन के, हाँ, उतने के ड्यूरेशन के लिए ड्यू हो जाएगी। फॉर एग्जांपल वो क्लाइंट डेड है, हमारी मशीन वो नहीं है, हमारा वो यूज़र ख़त्म हो गया या क्लाइंट डेड हो गया, कोई नया रिकॉर्ड आना है, इंटर करेगा तो नेक्स्ट करने के बाद फिर इसकी एक और यहाँ पे वो आएगा स्कैवेंजिंग। वो क्या करेगी, वो कहेगी अब इसको रिमूव कर दो, ठीक है ना, वो डेटाबेस से उसको रिमूव कर देगी, ठीक है। फिर अगर अब हम देखते हैं कि इसकी अब थोड़ा सा हम देखते हैं कि डीएनएस में जाके ये कहाँ पे चीज़ें हैं, अब मैंने आपको दिखानी है। ये तो ये 3-4 चीज़ें थी जो हमारी रहती थी इसके साथ, डीएनएस के साथ, ठीक है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट होती है कि एडमिनिस्ट्रेटर के लिए उसको जानना ये भी लाजम है। हम जाते हैं जी अपनी मशीन को, थोड़ा सा मैं स्टार्ट कर लूँ। हमारी उस दिन वाली वैसी की वैसी लैब्स पड़ी हैं, ठीक है जी। कहाँ गया जी हमारा BM, ठीक है जी। मैं इसको ऑन करता हूँ, यहाँ पे जाके फ़िलहाल मैं, हमारी एक ही मशीन है जो हम देखते हैं, हमने उसमें से सर्वर 1 3 को हमने उस दिन एक्टिव बनाया था। हम सर्वर 1 को फॉर एग्जांपल मैं ऑन कर देता हूँ, ठीक है ना। हमने उस दिन प्रेशर उसको फोर्सफुली शट डाउन कर दिया था, इसलिए वो मैसेज दिया उसने, ये वाला जो मैसेज आया था विंडो स्टार्ट नॉर्मली, ठीक है ना, वो हमने सही। हाँ, कम्प्लेक्सिटी मैच नहीं कर रही हो। हाँ, वो जब हम आगे पढ़ेंगे ना, जब हमारी एक्टिव डायरेक्टरी शुरू होगी, वो मैं सारी चीज़ें उससे रिलेटेड है, वो मैं बताऊंगा कि उसकी क्या है। फिलहाल मैं आपको 1-2 चीज़ें, आप उसमें जो पासवर्ड है ना, पासवर्ड जब आपने देना है 1 2 3 नहीं देना, या सिंपल आपने लेटर नहीं इस्तेमाल करने। वो कम्प्लेक्सिटी क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि आप यूज़र भी इसमें नंबर भी इस्तेमाल करें पासवर्ड में, अपने अल्फ़ाबेट्स भी इस्तेमाल करें, और कुछ जो दूसरे न्यूमेरिक्स हैं वो भी, जैसे @ हो गया या अंडरस्कोर हो गया, इसको भी, इन तीनों को मिक्स करके रखें। तो इसीलिए मैंने जैसे यूज़ किया था पहले PA के मैंने अल्फ़ाबेट ले लिए, आगे शिफ्ट दबा के @ लगाया, और 1 2 3 मैंने नंबर ले लिए, ठीक है ना। वो बाय डिफ़ॉल्ट उन्होंने सिक्योरिटी इस तरह की रखी है कि आपका पासवर्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। हाँ जी, हाँ, तो इसलिए वो जो है ना इसका कम्प्लेक्स, हाँ, आप ऐसा करो सिंपल उसमें PA के @ 1 2 3 लगा लो, लग जाएगा ये। उसमें @ शामिल कर लो, और जो चीज़ें हैं वो जो भी डालना है उसमें हिसाब से कर, ठीक है। वो अमूमन होती भी है, वो जब हम पढ़ेंगे ना, वो एग्जांपल यहाँ में मैं जाता हूँ स्टार्ट में जाके, इसमें जाके अगर देखूँ तो लोकल सिक्योरिटी पॉलिसीज़ हैं,
तो ये उससे टॉपिक रिलेटेड है सारे एक्टिव डायरेक्टरी से ना, तो इसलिए मैं उस चाह रहा हूँ कि वो ऐसा ऐसा जैसे आते जाएंगे उस टॉपिक से, तो वो वरना वो हाँ हाँ नहीं नहीं वो आप उसको इस तरह दोगे ना अल्फ़ाबेट्स, तो वो फिलहाल ले लेगा। ठीक है ना, आगे ये अकाउंट्स पॉलिसीज़ और ये सारा उसमें आएंगी तो हम उसमें पढ़ेंगे। मैं नहीं चाह रहा कि आपका जो ना ध्यान डीएनएस से डाइवर्ट हो जाए। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने देखनी है कि टाइम टू लिव मैंने आपको दिखाने हैं, इसमें हमने बाय डिफ़ॉल्ट जो है वही सेटिंग रहने देनी है, चेंजिंग हमने कोई भी नहीं करनी। मैंने दिखानी है कि कहाँ कहाँ से जाके हम चीज़ें देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं टाइम टू लिव की हम पहली थी तो हम इसमें जाते हैं, मैं एडमिनिस्ट्रेटर टूल्स में जाके अपना जो है डीएनएस है मैं उसको स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, डीएनएस में जाऊँ तो फॉर एग्जांपल हम पहले अपने फारवर्ड इसके जून पे जाते हैं, जो हमने एक ये जून बनाया हुआ है। ठीक है, ये भी उसने क्योंकि हमने उससे ये सेकेंडरी था शायद, हमने उसके साथ इसको कहाँ से रीलोड किया था प्राइमरी से। ठीक है, अगर मैं इसको चेक करता हूँ जाके तो मैं अगर यहाँ पे देखता हूँ एडमिनिस्ट्रेटर टूल, तो ये हमारी एक्टिव डायरेक्टरी नहीं है, यहाँ पे मुझे एक्टिव डायरेक्टरी का कोई भी नज़र नहीं आ रहा, और ना ही मेरे ख्याल में ये हमारा ज्वाइन हुआ हुआ है। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं तो ये देखो, तो इसका वो मैं प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ, प्रॉपर्टीज़ में जाके मैं अगर चेक करूँ तो वो कहता है जी ये सर्वर है अकेला और वर्क ग्रुप है, हमारी डोमेन नहीं है। ठीक है, वही हमने तो इसलिए ये क्योंकि उससे लोड हुआ है हम इसको भी देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ, हमारा ये वाला जो है एक जो जोन है, ठीक है, फॉरवर्ड को मैं राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज़ लूँगा। प्रॉपर्टीज़ लेके मैं अगर देखूँगा तो यहाँ पे स्टार्ट फॉर अथॉरिटी है। ठीक है, ठीक है, मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आपको ये सारा इधर दिखाएगा। हाइड इसने इसलिए किया हुआ है कि ये सेकेंडरी है तो इसको हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है ना, ये देखो टाइम TTL है, ठीक है ना, टाइम टू लिव है। फिर वो कह रहा है जी प्राइमरी सर्वर जो है आपका वो सर्वर 3 है। ठीक है ना, हम तो उससे लोड कर रहे हैं ना, ये सेकेंडरी है। ठीक है, तो इसलिए वो इसको जो है ना वो करने की इजाज़त नहीं दे रहा। फॉर एग्जांपल हम एक और यहाँ पे करके देख लेते हैं, एक और मैं यहाँ पे करता हूँ न्यू जोन, जल्दी से हम इसका प्राइमरी जोन यहाँ का बना देते हैं। हम वो टेस्ट था, हम इसको $y.com कर देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट करते हैं, क्रिएट करते हैं, अलाउ डायनामिक जो भी है, फॉर एग्जांपल हम नेक्स्ट करके इसको फ़िलहाल बनाते हैं। ठीक है जी, मैं ये ट्रिपल वाई आ गया। ठीक है जी, उसने किया, मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ में, हाँ प्राइमरी हो गया, मैं प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा, सेट ऑफ अथॉरिटी में जाऊँगा तो ये देखो हाईलाइटेड है। ठीक है ना, यानी कि जो प्राइमरी होगा वही इनको सेट कर सकेगा, पिरामिड इसको वही चेंज कर सकता है या देख सकता है, वरना वो हाइड कर देगा। ठीक है ना, तो ये हमारा ऊपर वाला जो है वो सारा इससे रिलेटेड है, जोन से रिलेटेड है, और ये नीचे हमारा कैशे का जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना वन जो है ना वो उस तक उसने 1 घंटा, तो उसको हम चेंज कर सकते हैं। सेकंड मिनिमम 1 डे तक हम कर सकते हैं, तो इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये ऐसे कि इसको बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने दें। ठीक है, एक तो ये तरीका है, यहाँ से हम जाके इसको दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल दूसरा देखो तो ये एक ऐड इसने किया है, वो भी स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी का है, ये देखो। ठीक है ना, पहला जो इसका रिकॉर्ड होता है वो सबसे पहला जो ऐड करता है वो यही होता है। इसको भी अगर राइट क्लिक करूँगा, प्रॉपर्टीज लूँगा तो डायरेक्ट हमें वही विंडो पे ले जाएगा। ठीक है ना, जो हमने उस साइड पे किया था तो इसने इधर से भी हमें वही दिखा दी, और इधर से भी जाऊँ तो हमें वही विंडो डायरेक्टली इधर से अगर स्टार्ट प्रॉपर्टी जाके दिखाऊँ तो यही विंडो उसने उधर दिखा दी। ठीक है, तो एक तो ये है इसका टाइम टू लिव का, कि मैं आपको ये चीज़ें दिखा दूँ कि टाइम टू लिव क्या है और कैसे है। दूसरा अगर हम देखें कि ये तो इसका था, हम फॉर एग्जांपल किसी क्लाइंट का ए रिकॉर्ड का देखना चाहते हैं तो हम ए रिकॉर्ड को क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ देखेंगे तो ए रिकॉर्ड का भी देखो वो यहाँ पे अभी ये देखो, ये अभी इसने इधर क्यों नहीं दिखाया, तो एक ऑप्शन होता है, ये भी चलें सामने आ गया भाई, इधर इसने ये नहीं दिखा रहा। ठीक है ना, टाइम टू लिव इसका जो है अकेले हमारे इस यूज़र का। ठीक है ना, अगर उसने हाइड किया हुआ है, मैं अगर ये तो क्योंकि उसका था प्राइमरी का हमारे, तो मैं इसका जो यहाँ का प्राइमरी है इसका अपना है, मैं इसकी अगर जाऊँ तो इसमें कोई ए रिकॉर्ड नहीं है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक ए रिकॉर्ड ऐड कर देते हैं, इसी कंप्यूटर का अगर कर दें हम न्यू करके, यहाँ पे मैं जाता हूँ जी, व्यू में जाऊँ तो ये ए रिकॉर्ड है, मैं ए रिकॉर्ड फॉर एग्जांपल कर देता हूँ जी सर्वर 10। ठीक है ना, डमी सा मैं बना देता हूँ 192.168 इसका क्या था IP एड्रेस हम यूज़ कर रहे थे कल, इसकी जो थी हम देख लेते हैं, IP कॉन्फ़िग 10 की रेंज है। ठीक है जी, हाँ 10, हम 10.1 है ना, हम 10 डॉट उस सर्वर का, जैसे ये सर्वर 10 हमने डमी बनाया तो हमने इसका देना है, हम कर देते हैं जी 16। ठीक है जी, ऐड कर दिया। कहते हैं वार्निंग पैरामीटर्स कैन नॉट बी क्रिएटेड। ठीक है जी, हमारा जून नहीं बना हुआ। ठीक है जी, वो कहता है जी आपका जो है ना एरर उसने दिया था, कहता है ये इसका जून नहीं बना हुआ तो इसमें ऐड नहीं कर सकता मैं। ठीक है, तो हम वाई पे जाके वापस, अगर मैं इसका अब देखूँ राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ करूँ तो टाइम टू लिव, तो देखो अब ये हाइड नहीं है।
ठीक है ना। ये वाला पैनल जैसे मैं अगर इसका जाऊँ प्राइमरी वाले में, तो इसका जो मैं किसी होस्ट पे करूँगा, क्योंकि ये प्राइमरी दूसरे से लोड हुआ हुआ है सर्वर 3 से, तो ये हाइड किया हुआ है, हम इसको नहीं चेक कर सकते, ठीक है ना। लेकिन उसका हाँ, अगर रीड कर सकते हैं, रीड ओनली है। अगर हम ये करें, अगर प्रॉपर्टीज लें, यहाँ से हमारा आ जाएगा। अब यहाँ पे इसका टाइम टू लिव ये नीचे आता है, ये क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हमने इधर जाऊँ, मैं अगर व्यू में जाऊँ तो यहाँ पे एडवांस का ऑप्शन होता है, मैं इसको चेक करूँगा एडवांस, ठीक है। अब एडवांस आ गया। अब मैं यहाँ जब जाऊँगा इसके ऊपर, मैं प्रॉपर्टीज करूँगा तो नीचे देखो हमें टाइम टू लिव का नज़र आ गया, ठीक है ना। हाँ, एडवांस ऑप्शन पे नज़र आता है, वरना नज़र नहीं आता। तो वो देखो बाय डिफ़ॉल्ट 1 घंटा जो है ना उसने वो यहाँ पे रखा हुआ है। तो यानी कि ये इस तरह हम अपने होस्ट का भी जो है ना टाइम टू लिव जो है ना TTL यहाँ से होस्ट का भी देख सकते हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा सा चलते हैं कि एजिंग और स्कैवेंजिंग में उसको हमने कैसे देखना है और कैसे देखना है। तो हम उस पर राइट क्लिक है, फॉर एग्जांपल हम जाते हैं अपने मेन सर्वर के ऊपर, क्योंकि ये DNS की डेटाबेस के ऊपर है, हम पूरे सर्वर के ऊपर क्लिक करेंगे। पहले हमने जून पे किया था, हम सर्वर पे। तो यहाँ पे देखो सेट एजिंग और स्कैवेंजिंग फॉर ऑल जोन्स, ठीक है ना। मैं इसको क्लिक करता हूँ, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मैं इसको क्लिक करता हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट वो हमें ये दिखा देता है, कहता है जी नो रिफ्रेश इंटरवल 7 डेज़ है उसकी सेटिंग भी, और रिफ्रेश इंटरवल की दोनों की 7 डेज़ बाय डिफ़ॉल्ट है। अगर मैं इसको अभी इनेबल नहीं है, मैं इसको चेक कर दूंगा तो ये इनेबल हो जाएगा, ये स्टार्ट हो जाएगी। अदरवाइज़ ये मेरा बाय डिफ़ॉल्ट है, वो अनलिमिटेड रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्कैवेंजिंग और इसकी जो है ना एजिंग के बारे में, ठीक है। तो ये दूर है। एक तो यहाँ से हम जा सकते थे कि इसका था पूरे सर्वर की स्कैवेंजिंग है, ये तो पूरे सर्वर के जितने जोन होंगे उन पे चली जाएगी, ठीक है ना, सब पे लागू हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल करते हैं हम स्पेशल किसी जोन पे करना चाहते हैं तो हम वो भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसके ऊपर करता हूँ राइट क्लिक, टेस्ट के ऊपर प्रॉपर्टीज़ में जाके हम चले जाते हैं। तो मैं इसकी जाता हूँ जनाब, आप कह लो कि इसका जो जनरल टैब है यहाँ पे होता है, ये हमारा क्योंकि उधर से लोड हुआ हुआ है, हम इसके प्राइमरी का जो है अपने का इधर से देखते हैं। प्रॉपर्टीज़ में जाऊँ तो ये देखो एजिंग इसकी आ रही है, ठीक है। उसका क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि वो लोड हुआ हुआ है, वो इसका नहीं है, वो उसका, हाँ प्राइमरी दूसरा, ठीक है। यहाँ पे मैं एजिंग पे क्लिक करूँगा तो ये हमारे उसका सिंगल आ जाएगा, सिर्फ किसका, जून का। हाँ, एक जून के स्पेशल के ऊपर जो एजिंग और स्कैवेंजिंग हमने लगानी है तो वो यहाँ से हमारी ऑन हो जाएगी, ठीक है। तो ये 2-4 ऑप्शन है, उधर से आप जाके इसको सेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जनाब हमारा आ जाता है, हमने सेकंड जो है वो देखना है हमारी, थोड़ा सा कमांड्स को देख लें, उसके बाद फिर हम देखते हैं कि हमारी मॉनिटरिंग को भी हम देखेंगे कि मॉनिटरिंग हमने कैसे ऑन करनी है। टेस्ट जो है, चले वो मैं एक और इधर दिखाता हूँ आपको, मॉनिटरिंग का टैब है। हाँ, अगर देखो ना आपकी कंपनी, आप उसको चेक कर दो, 7 डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट है, आप इसको सिर्फ चेक कर दो। एजिंग में अगर मैं जाऊँ, फॉर एग्जांपल मैं प्रॉपर्टीज़ में जाके मैं एजिंग में कर देता हूँ, मैं इसको चेक करके ओके कर देता हूँ, तो अब ये हमारा लागू हो जाएगा। 7 दिन के बाद वो खुद ब खुद उसको रिमूव करते रहेंगे, जो डेड क्लाइंट्स हैं, जो जैसे भी हैं। फॉर एग्जांपल किसी के ना आया ना, हमने उसका नाम चेंज कर दिया, एक यूज़र है, फॉर एग्जांपल एक क्लाइंट 1 है, हमने क्लाइंट 1 है, उसकी IP एड्रेस इसने फर्स्ट टाइम 7 दिन के लिए लिया, फिर इसने देखा कोई रिफ्रेश नहीं आया, इंटरवल नहीं आई, इसने 7 दिन और लगाए, 15 दिन हो गए, कोई बंदा इससे रिप्लाई रिफ्रेश आ ही नहीं रही, कोई इंटरवल, कोई क्लाइंट से कोई क्यूरी आ ही नहीं रही। क्लाइंट हमने उतार दिया हुआ है, कोई और उसको किसी और नाम से इंस्टॉल करके हमने नेटवर्क में लगा दिया हुआ है, लेकिन रिकॉर्ड तो उसका पड़ा ना इधर डेटाबेस। तो 15 दिन के बाद जब हमारी ये इनेबल होगी, ऑन होगी, तो 15 दिन के बाद वो इस डेटाबेस से उड़ा देगा। हाँ, अगर सेम नाम से सेम IP से वो, हाँ, उसका रिफ्रेश हो गया, दूसरी तो रिफ्रेश की आती है ना कि जी 7 दिन हो रहे हैं, एक्सपायर हो रहा है, तो मुझे रिफ्रेश कर दो, ठीक है ना। अब वो क्लाइंट वो तो फिर दे देगा उसको, फिर वो शुरू हो जाएगी। लेकिन अब एक क्लाइंट है, इस नाम से पहले था, हमने उसको कंप्यूटर को री इंस्टॉल किया, उसका नाम चेंज कर दिया, IP चेंज कर दिया, दोबारा बैक में, अब वो रिकॉर्ड ये 15 दिन तक यहीं पड़ा रहेगा, 15 दिन के बाद वो उसको उड़ा देगा, ठीक है ना। एक और जैसे क्यूरी टेस्ट है, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ से हम जाएँ, अगर अपने इस सर्वर के ऊपर प्रॉपर्टीज़ में जाके, यहाँ पे एक टैब है, आपको ये मॉनिटरिंग का मिल रहा है, ठीक है ना। अगर मॉनिटर में जाऊँ तो ये यहाँ से क्यूरियाँ वो टेस्ट अगर सेलेक्ट लगानी है तो आप टेस्ट लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये इंटरवल इंटेरिटेटिव, याद हो पहले लेक्चर में आपको बताया था मैंने, ये सिंपल को इंटेरिटेटिव जो है ना वो यही क्यूरी है, यही वाली, और दूसरी रिकर्सिव क्यूरी, 2 क्यूरियाँ थी ना वहाँ पे। तो हम यहाँ से जाके उसको टेस्ट जो है ना वो कर सकते हैं, टेस्ट नाउ करें या परफॉर्म अ टेस्ट ईच एवरी, जितने दिनों के बाद है वो जैसे क्यूरीज हैं वो यहाँ से टेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा टेस्ट आ जाएगा कि आज आपने टेस्ट किया और पास क्या हुआ, या इस तरह वो कहेगी कि ये देखो कहता है ये फेल हो गया,
ठीक है ना, उसने टेस्ट किया, हाँ देना ही देना है, हाँ जितना वो जाना है। अब देखो मैंने इनेबल की ना, तो हम यहाँ से मॉनिटर कर सकते हैं कि हमारी क्यूरीज जो हैं वो फेल हो रही हैं या पास हो रही हैं, क्या हो रही हैं। सिंपल क्यूरी पास हुई, लेकिन आगे वाली क्यूरी फेल हुई, क्योंकि ये आगे इंटरनेट पे तो जा नहीं रहे, ठीक है ना, वो वैसे अपनी क्यूरियाँ भेज रहा है हमारा आगे सर्वर, क्योंकि हमने इसका प्राइमरी है, ये तो सेकेंडरी है ना, तो आगे वो हमारा अभी डाउन है, हमने ऑन नहीं किया हुआ, तो आगे क्यूरी कर जो है ना रिकर्सिव वो जा ही नहीं रही, ठीक है ना। ये भी एक उसका है, तो उसको करने के मैं इसको कैंसिल करके वापस जो है ना इसका करके हम जो है ना अप्लाई करके ओके कर देते हैं। तो ये एक मॉनिटरिंग का एक ये भी चीज़, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल 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 यही है, ठीक है ना, यही चीज़ें हैं जो है हमारी जा रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक और जो है ये देखो, इसमें आ गया है जनाब हमारा, रिफ़्रेश कर दिया हमने, ठीक है, और हम कहते हैं जी एक और चीज़ है जो मैं यहाँ से आपको दिखाना चाह रहा था। ठीक है, यहाँ पे था एक और जो, हाँ हाँ वैसे भी वो उड़ा देगा वो सारे, हाँ वो वैसे रिमूव कर देगा, ये वाली कमांड है, अगर आप वेट नहीं करना चाह रहे, कोई चीज़ फ्रेश करना चाह रहे तो उससे, ठीक है ना। अब चलते हैं, चले वो कमांड्स की तरफ अब देखते हैं। ये तो हो गया ना, आपको आइडिया हो गया कि इसकी टाइम टू लिव और स्केवेंजिंग और ये वो सारी एजिंग जो है वो कैसे है, इसका कहाँ से जाके उसकी चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब मैं जाता हूँ कमांड प्रॉम्प्ट में, कमांड प्रॉम्प्ट में जाके हम कुछ चीज़ें हैं जैसे NS लुकअप के लिहाज से है, फॉर एग्जांपल ये भी ट्रबल शूटिंग से हम जज कर सकते हैं कि ये हमारा कौन सा क्लाइंट है, किस जगह है। NS लुकअप है, फॉर NS लुकअप, ठीक है जी, इंटर किया मैंने, ठीक है। NS लुकअप में जाओ तो DNS रिक्वेस्ट आउट, टाइम आउट वाज 2 सेकंड, डिफ़ॉल्ट सर्वर अननोन, एड्रेस 9192.168.10.1 है ये, ठीक है जी। तो हाँ वो नहीं जा, हाँ वो आ नहीं रहा, ठीक है। और ये चीज़ें हैं कुछ उसके हिसाब से हम इसको देखें तो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी हमारा ये सर्वर है, सर्वर के बाद अगर चले जाओ तो हमारा ये प्राइमरी है, ये लोकल है, लोकल में चले जाओ तो हमारा फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं इसका लोकल का भी कर, इसका अपना भी कर देते हैं होस्ट, फॉर एग्जांपल कहते हैं जी सर्वर 1 है ये, ठीक है जी, सर्वर 1 हो गया, हम इसका IP देते हैं 192.168.10.1 ऐड होस्ट PTR, हम क्योंकि बनाया नहीं रिवर्स लुकअप, जब मैंने अनचेक कर दिया, ऐड किया, सक्सेसफुली ऐड हो गया, ओके जी डन कर दिया, तो ये हमारा है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि कमांड लिखते हैं हम, अगर इसको भी करो तो सेट उसका क्या कहते हैं सर्वर 1 का इंटर करो तो कहता है अकाउंट फाइंड अननोन कमांड, ठीक है जी। इसकी हम फॉर एग्जांपल NS लुकअप टाइप, ठीक है जी। इसमें अगर 1 मिनट है, हम अगर क्वेश्चन मार्क करके देखें तो कमांड्स में चले जाएं तो SOA इसका वो जो है ना हमने यहाँ पे टाइप/SOA इंटर, ठीक है जी, यानी यहाँ से हम उसका जो है ना ये वाला स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी वाला वो भी उसको भी हम कर सकते हैं, ठीक है। आगे हम यहाँ से जाके अपनी डोमेन को चेक कर सकते हैं, डोमेन क्योंकि हमारी बनी नहीं है, हम यहाँ पे अपना जो है ना वो दे सकते हैं, जैसे test.com था, ठीक है ना, test.com, या हम कर सकते हैं ये YYY.com कर लेते हैं क्योंकि ये इसी के ऊपर है, इंटर करते हैं तो ठीक है ना। वो देखो उसने उसका कहता है जी सर्वर अननोन है, लेकिन एड्रेस इसका ये और नेम YYY इसी के ऊपर है, ठीक है ना। ये छोटी छोटी ट्रबल शूटिंग की हैं, आप किसी भी सर्वर को जज करना है तो इस तरह जब ये आपस में शेयर कर रहे होते हैं ना, तो उस तरह से हम इनको देख सकते हैं। ये हमारी SO30 का था, फिर इसी तरह हम अगर सेट इसका करेंगे NA का, ठीक है ना, नेमिंग सर्विस, ये जो NA का नहीं, वो उसका क्या कहते हैं NS का, सॉरी ये NS का जो है, ठीक है। हम कहते हैं जी सेट टाइप, ठीक है जी, हमारा हो गया, सॉरी
हम करते हैं जी NS इंटर, ठीक है जी, इसमें आ गए। हम इसको करते हैं जी जनाब NS का हमारा वही, हम फिर इसको कर देते हैं www.com इंटर, ठीक है। तो वो भी कह रहा है इसी के ऊपर है, ये इसी का है, ठीक है जी। DNS टाइम रिक्वेस्ट टाइम आउट, रिक्वेस्ट टू अननोन टाइम आउट, ठीक है। ये हमारा जो है वो उसने सारा DNS का बता दिया कि 2/2 से इसकी रिक्वेस्ट आउट हुई है, ठीक है ना। रिक्वेस्ट तो ये रिप्लाई आ जाती होती है इसमें। ये ट्रबल शूटिंग के लिहाज से हम इनको यूज़ करते हैं। NS की देखनी है, NA की, SOA की देखनी है, तो ये लोकल सर्वर का जो है ना सारा उससे रिलेटेड है, ठीक है ना। ये है हमारा रिक्वेस्टेड टाइम आउट, DNS का कह रहा है जनाब टाइम टू लीव है। और फिर इसके बाद ये अब जब हमारी बनी होती है ना, हम ज्वाइन कराया होता है सर्वर को हमने अपनी एक्टिव डायरेक्टरी के साथ, तो उस वक्त ये सारी होती हैं। हम इसको ये वाली कमांड्स है ना, इनको जब हम एक्टिव डायरेक्टरी का टॉपिक पढ़ेंगे ना, तो उस वक्त हम जब हमने DNS को ज्वाइन कराया होगा ना, उस वक्त पर हम इस सारी कमांड्स को दोबारा इंप्लीमेंट करेंगे, तो रिप्लाईज जो है ना वो रिजल्ट वही निकलेंगे जो हम चाहते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे छोटी छोटी कमांड्स हैं। मैं चाहता हूँ कि कमांड आपको नोटिफाई हो जाए ताकि हमारा जो है ना वो आगे इसी हिसाब से चलता रहे कि कोई कमांड मिस ना हो जाए, ठीक है ना। हाँ ठीक है ना। अब एक बिल्कुल बिल्कुल नहीं हो सकता। हम देखो सेट में टाइप करता हूँ, एक और है जैसे ए रिकॉर्ड की है, मैं ए रिकॉर्ड की भी करता हूँ। फॉर एग्जांपल हम ए में आ गए, ए में आके हम सर्वर 1 करते हैं, ठीक है। .YY.com जो इसी पे YY है ना टेस्ट, हाँ YY इसी पे है, सॉरी YY पड़ गया, YY.com है, ठीक है। हम फॉर एग्जांपल ये हमारी कंप्यूटर नेम मैंने दिया सर्वर 1 YY इंटर करता हूँ, ठीक है। इस तरह वो देखो उसने फिर उसका हमें बता दिया कि ये इसका नाम है सर्वर 1 है और ये वो एड्रेस 1, और इसका उसको क्या किया उसने रिजॉल्व करके हमें नेम को, होस्ट नेम को किस में IP बता दिया। यानी इस तरह होता है। फॉर एग्जांपल हम इसका करते हैं जी सर्वर, अगर करें जी जनाब हम फॉर एग्जांपल, क्योंकि ये हमारा इधर है नहीं है, हम सर्वर 10 करते हैं इंटर, ठीक है। उसने इसका हमें बताया ही नहीं है क्योंकि वो उसमें ऑपरेशनल है ही नहीं है, हमने डमी डाला, ठीक है। जना हम करते हैं जी फॉर एग्जांपल मैं एग्जिट करूँगा तो इससे NS लुकअप से बाहर आ जाऊँगा। मैं पिंग करता हूँ सर्वर 10 इंटर, क्योंकि उससे रिप्लाई आएगी नहीं, वो हमारा डमी है, ठीक है जी। हम कहते हैं रिजॉल्व, इसको करें जनाब सर्वर 1.YY.com समथिंग, ठीक है। इस तरह आप सारे जो है ना अपना चेक कर सकते हो कोई रिजॉल्व कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है ना। नंबर 1 डॉट हो गया YY.com, क्योंकि ये हमारी वो है नहीं है, एक्टिव डायरेक्टरी नहीं है, ये जून है, जून का नाम है, जून का है, उस वजह से वो देखो अभी रिप्लाई आ रही है, ठीक है। यानी कि रिजॉल्व कर रहा है होस्ट नेम को IP में, ठीक है ना। और ये देखो हमने नाम लिखा ऊपर, ठीक है ना। उसने हमें बता दिया कि जी ये आपका रिप्लाई, ये सर्वर है और उसका IP एड्रेस ये है और मैं उसको कनेक्टेड हूँ, मेरे पास उसका रिकॉर्ड मौजूद है, ठीक है ना। सही है ना। इसका उसका रिप्लाई आ जाए तो समझो कि आपका जो है ना वो सर्वर का रिकॉर्ड मौजूद है वहाँ पे, ठीक है ना। क्योंकि उसने रिजॉल्व कर दिया, हमने पिंग IP को नहीं किया था, हमने पिंग उसको किया, ठीक है ना। हाँ इसमें कर दिया। और इस तरह ये चीज़ें हम बाहर से भी अगर देखना चाहे तो हम बाहर से भी जो है NS लुकअप की, पहले तो इसके अंदर चले गए थे ना हम इस कमांड के, तो आगे वो उसने हमें बता दिया, तो हम इससे एग्जिट करके बाहर से भी लगा सकते हैं, जैसे NS लुकअप, ठीक है। मैंने NS लुकअप किया, ठीक है, /टाइप सेट यहाँ पे जो हमने अंदर किया था हम उसको यहाँ से भी दे सकते हैं। NS मैं करता हूँ फर्क कहता हूँ YY.com, ठीक है जी। उसका NS का करो इंटर करता हूँ तो उससे रिलेटेड हमें बाहर से ही उसका रिजल्ट उसने दिखा दिया। टाइम टू अननोन सर्वर और रिक्वेस्टेड जो है ना वो उसने सारे उसके रिज़ल्ट हमें इधर दे दिए कि टाइम आउट हो गया, रिक्वेस्टेड टाइम आउट है, ठीक है ना, ऑपरेशनल नहीं है, ठीक है। क्योंकि हमने एक उसका जो है हमने क्योंकि इस DNS को बनाया सेकेंडरी, ठीक है, तो इसके जो है सारे वो लोड, एक तो अपना तो दूसरा तो उससे लोड है, ठीक है। और ये सेकेंडरी है दूसरा, हाँ उसको कर रहे हैं, हाँ वो उसको दे देगा, ठीक है। और ये कुछ कमांड्स हैं आगे। फिर अगर लिस्ट में जाओ तो ये कह लो कि इससे रिलेटेड जो है
अच्छी चीज़ है। आप NS लुकअप को पूरी पूरी बुक्स हैं इसके ऊपर लिखी हुई, ऑथर्स की अगर मिलो ना उस पर गूगल्स पे जाओ तो जो ऐसी ऐसी कमांड्स हैं वो बंदा कहता है कि आप कह लो कि बहुत बहुत ज़्यादा बंदे के जहन में भी सोचने से। हाँ हाँ, फॉर एग्ज़ाम्पल हम और इसकी देखते हैं जैसे DNS CMD लास्ट टाइम हमने किया था जनाब। इसका करूँ मैं अगर क्वेश्चन मार्क मारूँ तो ये देखो इधर भी बहुत सारी हैं, ये भी सारी बंदा यूज़ तो नहीं होती रोज़मर्रा में, लेकिन बंदे को पता चल सकता है अगर कोई मिसिंग है कि कोई चीज़ हमें जो पहले देखी हो या कोई ऐसी नहीं। वैसे एनियम जून्स है, मैं इसको हम लगा के देखते हैं। ये वाली कमांड जो है फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे करता हूँ, ये जून से मुतल्लक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने DNS कमांड लगाई, मैं स्विच लगा के हम करते हैं यहाँ पे जनाब ENUM जून्स। ठीक है जी, मैंने इंटर किया यहाँ से। ठीक है, तो ये रिलेटेड हमें सारे जून्स दिखा देगा यहाँ पे कि जो आपके ये दो बने हुए देखो ना, टेस्ट बता रहा है ये सेकेंडरी है जून। ठीक है, और आपका YYY जो है वो प्राइमरी है जून। ये सेकेंडरी कहीं से आया हुआ है, ये प्राइमरी किसी से कमांड सक्सेसफुल। ठीक है ना, इससे हम जून यहाँ पे भी देख सकते हैं। हेलो, हाँ आवाज़ आ रही है ना? हाँ, तो ये बहुत सारी कमांड्स हैं जो आप तजर्बन तौर पे आप चीज़ें कर सकते हैं। यानी कि अब यहाँ पे अगर हम एक एक को करना बैठे तो वो तो पूरा लेक्चर उस पर गुजर जाएगा। हाँ, तो यानी कि चीज़ें दिखाना होती हैं कि कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ें हैं, तो आप प्रैक्टिस करो। कोई की बात का तो मेरे साथ एक स्टूडेंट था इस्लामाबाद में ना, आई थिंक उसका नाम मेरे जहन से यासर नाम था शायद उसका। ठीक है ना, वो उसका ये था कि वो ऑन जॉब था, लेकिन कह लो कि जब उसने स्टार्ट किया था कंपनी को, उधर टचस्टोन में वो जॉब करता था। टचस्टोन बहुत बड़ा ये था आपका, कह लो कि वैक्यू ट्रस्ट में कॉल सेंटर था किसी गोरे का, तो उसमें जॉब करता था। जब उसने ज्वाइन किया था बिल्कुल यानी कि उसको पता ही कोई चीज़ें नहीं थी, तो उसको बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। तो दो के तीन हफ्ते में उसने अर्जेंट बेसिस पे सारा किया था। तो मैंने दोपहर को भी उसको घंटा देना, रात को भी 2 घंटे देने सिर्फ उसी के लिए, क्योंकि उसकी स्पेशल रिक्वेस्ट थी और उस पर सारा। तो मैंने उसको उसके टाइम ही कहता मेरे पास सर ये है प्रोबेशन पीरियड में ये है और मैं किक हो जाऊँ तो वो सारा उसके, लेकिन वो इतना तेज़ पिक करने वाला था कि वो उसने ना जनाब मैंने जो देना उसको, फिर जब टाइम मिला उसने रात रात बैठ के ये सारी चीज़ें करनी, सारा करना। और वो नेक्स्ट वो उसे है कि वो बड़ा खुश था जिस टाइम उसकी परमानेंट होगी थी जब। यानी कि कुछ लड़के होते हैं जिनको कह लो कि स्टूडेंट को इंटरेस्ट खुद होता है एक्सप्लोर करके, ऐसी ऐसी चीज़ें वो लाता था जो मैंने पहले कभी नहीं देखी यानी कि ऐसे भी इंटरेस्टेड लोग हैं ना। तो देखो जो वो मैंने भी कोई चीज़ें नहीं, क्योंकि जो टॉपिक पढ़ाते थे वो देखता था, पढ़ता था, करता था वो चीज़ें। हमारे पास भी इतना टाइम नहीं होता, हमने तो टॉपिक रिलेटेड जो रोज़मर्रा के एनवायरनमेंट क्या चीज़ें हैं, तो जो इस तरह मैं हाँ जिसमें इंटरेस्टेड चीज़ लोग हैं ना वो करते थे। अब देखो मैं स्टेज पे बैठा हूँ, सारा कुछ मैं इतना अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है अल्लाह का कि गेन किया, तो मैंने अपनी इंटरेस्ट से किया। ठीक है ना, अगर कोई बंदा कहता है कि जी यार मैं टीचर ने तो आपको पढ़ा देना होता है, ठीक है हाँ हाँ, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने उसके साथ क्या, आप उसके साथ कितना फेयर रहते हैं अपने चीज़ों के साथ के जो आपने किया है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड चीज़ें। अब एक और है, हम देखते हैं जब हम थे पढ़ते तो उस वक्त हमें भी क्रेज़ था, करते थे हम भी। अब तो जॉब में आ गए उस हिसाब से नहीं है, तो उस वक्त टाइम हमने भी अल्हम्दुलिल्लाह यूटिलाइज़ किया, तो उसका आज समर खा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि बंदे को इंटरेस्ट पैदा करनी चाहिए चीज़ें एक्सप्लोर करने की। एक पाकिस्तान में सबसे बड़ी वजह यह है कि लोग रट्टे वाली चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, जो कह लो कि आपको ज़्यादा लॉन्ग टर्म दूसरी चीज़ों में तो चल सकता है लेकिन IT में नहीं चल सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल एक लड़का कहता है जी मैंने देखा है, फॉर एग्ज़ाम्पल कहता है जी मैंने देखा है सर ने ऐसे क्लिक 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 कर करके किया था, मैं इसको नोट कर लेता हूँ जनाब। स्टार्ट में गए, प्रोग्राम में गए, यहाँ पे गए, ये एक चीज़ें। लेकिन वो जो जब चीज़ें उसे क्लिक क्लिक नेक्स्ट किया, लेकिन उसको पता नहीं है कि ये नेक्स्ट मैं कर रहा हूँ तो इसका मकसद क्या है, या एक स्टेज पे आता है इसका क्या मकसद है, नेक्स्ट किया तो ये क्या करेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर। तो वो दूसरी जगह जाएगा तो वहाँ पे अगर वो चीज़ें डिफरेंट हैं, उनको वो नहीं तो दूसरी रिक्वायरमेंट चाहिए, तो वो क्या करेगा। ठीक है ना, ये चीज़ें होती हैं कि वो रट्टे से या नेक्स्ट करने से नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट समझना है और उसका मकसद समझना कि ये क्यों किया, किस वजह से चाहिए। ठीक है ना, चलें जी। अब एक और चीज़ हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल एक इवेंट है, इसका मैं इसको यहाँ से इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ। यहाँ पे फिलहाल हम जाते हैं स्टार्ट में जाके प्रोग्राम में जाऊँ तो यहाँ पे एक चीज़ है हमारी, मैं दिखाना चाह रहा था आपको यहाँ पे।
परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग में चले जाएं। ठीक है, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग में आ गए तो हम यहाँ से अगर ऐड कंटेनर्स करें तो ये भी परफॉर्मेंस है। ठीक है ना, तो यहाँ से आप जो है ना वो डीएनएस की परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्या हो रहा है क्या नहीं। अगर आपने डीएनएस इंस्टॉल किया हुआ है इस सर्वर पे, मैं दिखाता हूँ, कंटेनर हमारा डीएनएस का सर्वर 1 ही है जी। अगर देखें तो सर्वर्स की सारी हैं, कंटेनर्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं आप। यहाँ पे डीएनएस का ये सेकेंडरी है, मैं 1 मिनट बताता। यहाँ पे कंटेनर होता है डीएनएस का, आपने उसको यहाँ पे ऐड कर लें तो डीएनएस से रिलेटेड जो है ना वो यहाँ पे आपको ये आ गया। ठीक है ना, ये डीएनएस है। ठीक है ना, अगर मैं प्लस करूँ तो यहाँ पे हज़ारों हैं जिनको आप मॉनिटर को उसकी परफॉर्मेंस चेक कर सकते हो। यानी कि बहुत सारी हैं, जैसे हमारी ये कैशे मेमोरी थी, फिर उसके आगे चले जाओ तो जून्स का भी होगा, फॉरवर्ड लुकअप जून। तो उससे रिलेटेड आप लगा देंगे तो आपको वो बार से नहीं चलती होती जैसे क्यूरीज़ की, और ये वो TCP/IP देखो ये सारी क्यूरीज़ हैं। तो ये डीएनएस से रिलेटेड सारे आप कंटेनर इसको यहाँ पे ऐड करके, तो यहाँ पे हमारी मॉनिटरिंग जो है ना वो ये चलती रहेगी। मॉनिटरिंग क्या हो रहा है जी, ज़्यादा ट्रैफिक तो नहीं बढ़ रही, या ऐसे तो नहीं होती। ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है ना खोल के सामने रखा होता है कि यार कहीं ट्रैफिक बढ़ी तो नहीं, हमारा बिजी तो नहीं हो गया सर्वर। ठीक है ना, हाँ ये होती है। जैसे आप इसकी करते हैं ना, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जाऊँ, ये हमारा टास्क मैनेजर में जाऊँ, हाँ ऐसे है ना, इसकी परफॉर्मेंस चल रही होती है। तो वो इस तरह की ये इसकी भी परफॉर्मेंस है जो आप यहाँ से अगर मैं देखूँ तो यहाँ से ये हम हाँ डीएनएस की हम यहाँ से ऐड कंटेनर करके ना तो उसको कर सकते हैं। ठीक है ना, उसके बाद अगर चले जाएं तो हमारा इवेंट लॉग है। इवेंट लॉग है कि उसमें मैं जो है ना हमने चेक करना है कि एरर्स या कोई ऐसी चीज़, अगर मैं राइट क्लिक करता हूँ अपने सर्वर के ऊपर, राइट क्लिक करूँ, प्रॉपर्टीज़ में जाऊँ, प्रॉपर्टीज़ में जाके अगर मैं देखूँ तो हमारा यहाँ पे होगा एक ये इवेंट लॉगिंग है। ठीक है ना, इवेंट लॉगिंग में जाऊँ तो वो कहता है जी इवेंट लॉगिंग। इवेंट लॉगिंग ये होती है कि उसमें आपको बताता है कि आपके क्या क्या आज एक्टिविटीज़ हुई हैं सर्वर के साथ। ठीक है ना, नो इवेंट है तो हाँ उसके साथ है, कहता है जी कोई एरर है तो एरर मैं जैसे ऑनली करता हूँ, अप्लाई करता हूँ, ओके ठीक है जी। अब एरर्स हैं तो एरर से रिलेटेड हमें दिखाएगा। अब ये चीज़ें देखनी कहाँ से, अब एक तो यहाँ से भी जाके आप देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं जाता हूँ स्टार्ट में जाके मैं एडमिनिस्ट्रेटर टूल्स में जाऊँ तो यहाँ पे इवेंट व्यूअर होगा। ठीक है ना, जितने इवेंट है मैं यहाँ से व्यू करूँगा, इंटर करूँगा तो व्यू में जाऊँगा, व्यू में जाके तो वो हमें ये इवेंट व्यूअर खोल देगा। इवेंट व्यूअर में हम देख सकते हैं कि जी आज क्या क्या चीज़ें हैं हमारी। फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन देखो तो यहाँ पे अगर हमें मिलता है इवेंट्स के ये सिक्योरिटी से रिलेटेड है, कस्टम में जाओ, ठीक है ना, ये सारे हमारे इवेंट्स हैं। ठीक है, तो उससे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे सिस्टम में जाऊँ तो उससे रिलेटेड ये एरर्स हैं, ये देखो वार्निंग्स हैं, जो ये सारी वो खोल देगा। ठीक है ना, ये तो सारी यहाँ से सिस्टम की मिक्स है ना, आपको ढूंढना पड़ेगा। ये देखो डीएनएस का इवेंट है, ठीक है, तो डीएनएस की वार्निंग आई है या कोई है। तो अगर आप सिर्फ डीएनएस का मॉनिटर करना चाहते हो तो डीएनएस का अंदर जो है ये देखो नीचे ग्लोबल, मैं इसको एनेबल करूँगा तो ये डीएनएस के लॉग्स, ठीक है ना, तो ये डीएनएस से रिलेटेड है सारे। उसने जो है ना वार्निंग्स क्या है, मैं डबल क्लिक करूँगा या एरर क्या आया, ठीक है ना, तो मैं एरर पे डबल क्लिक करूँगा तो हम रीड कर सकते हैं। कहता है जी जोन ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट फ्रॉम सेकेंडरी जोन टेस्ट डॉट वाज रिफ्यूज्ड बाय मास्टर। ठीक है ना, कहता जी आपका ये एरर है कि जो मास्टर ने जो है ना वो आपको जोन ट्रांसफ़र नहीं करने दिया। ठीक है ना, ये कब की है उससे रिलेटेड जनाब उसने बताया होगा। इसका आईडी शाईडी ये डेट है 14 तारीख को, इतने टाइम पे आपने जोन ट्रांसफ़र करने की कोशिश की है तो ये नहीं हो। ये ट्रबल शूटिंग के लिहाज से आप देख सकते हैं कि एरर नहीं तो आ रहा हमारे से सर्वर में, तो उससे रिलेट हाँ एक्सप्लेनेशन के साथ आप उसका जो है ना वो सारा देख सकते हैं। हाँ वो इवेंट है वो अब आगे आएगा हमारा, हॉट जब आएगा ना टॉपिक, इसमें इवेंट व्यूअर का टॉपिक आएगा इसमें आगे हमारा एक्टिव डायरेक्टरी में, वो आपको पता चलेगा कि कितने लोगों ने अटैम्प्ट किया आपका पासवर्ड हैक करने की, या किस टाइम पे एक यूज़र ने आपका लॉगिन हुआ है आपके कंप्यूटर पे। तो ये चीज़ें अच्छी होती हैं एक एडमिनिस्ट्रेटर के लिए। फॉर एग्जांपल आप ड्यूटी टाइमिंग में है, जैसे सुबह 8 से लेकर शाम को 5 बजे तक आपकी ड्यूटी टाइमिंग है। आप गए हैं, बाद में कोई चौकीदार से किसी ने चाबी ली है या आया है उसने लॉगिन किया है या किसी यूज़र ने एक्सेस किया है, सुबह के आप इवेंट देखो कि आपकी ड्यूटी टाइमिंग आपकी गैर मौजूदगी में कोई काम तो नहीं हुआ आपके सर्वर पे, या किसी ने उड़ाई तो नहीं की चीज़ें। तो वो इवेंट लॉग अच्छी चीज़ है, आपको पता चलता है कौन लॉगिन हुआ, कौन फेल हुआ, किसको कितनी अटैम्प्ट की। ठीक है ना, तो आगे टॉपिक आएगा हमारा इसके अंदर।
हाँ, तो इस तरह सर। हाँ, सारी ये है। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा इवेंट। आगे आखिरी जो है एक और चीज़ है वो भी मैं आपको दिखा दूँ, वो होती है हमारी डीबगिंग। ठीक है ना, डीबगिंग यहाँ पे होगी, है डीबगिंग लॉगिंग है, जैसे इवेंट लॉगिंग है ना, इसी तरह डीबगिंग है कि हमने किसी चीज़ की पैकेट्स को डीबग करना है कि उससे रिलेटेड हमें जो चीज़ें हैं वो भी इसमें आ जाए डिटेल्स हमारी, तो हम उसमें से फ़िल्टर करें। तो इसमें ये अगर इसको ज़्यादातर ऑन नहीं करते, ठीक है ना, जब ये अगर 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 अल्लाह करे आप CCNA में जाएँ तो फिर आपको इसका ज़्यादा मज़ा आएगा। आपने मैट्रिक्स फ़िल्म देखी होगी कभी, ठीक है ना, मैट्रिक्स फ़िल्म में वो शुरू में जब वो दिखाते हैं तो वो ऐसे ऐसे नंबर चल रहे होते हैं ब्लैकिंग में, देखा ना, तेज़ी से वो जब टेलीफोन से घुसने लगते हैं इधर से तो जी उधर से निकलना, लेकिन वो शो जो स्क्रीन करता है, देखा जी ये देखे नंबर, वो डीबगिंग चल रही होती है। ठीक है ना, वो सिस्को की डीबगिंग है, उसमें बता रहा होता है कि इतने पैकेट, या हमने पैकेट भेजा, पैकेट गया तो आगे उसको क्या हुआ, फेल हुआ, क्या हुआ रास्ते में, तो ये इस तरह आप मुख्तलिफ पैकेट्स को। हाँ बिल्कुल, वो इसी तरह हाँ, तो ये सारी वो उसी तरह डिबगिंग है, लेकिन इसको ज़्यादातर वो अनेबल नहीं करते, क्योंकि अगर डिबगिंग ऑन करते तो सबको स्कैन करना होगा, आपकी परफॉर्मेंस DNS की स्लो हो जाएगी, ट्रैफिक भी लोड बढ़ जाएगा, बैंडविड्थ पे भी लोड बढ़ जाएगा। ठीक है ना, तो लेकिन ये सारी थी इस तरीके से जो है ना वो, ये DNS क्या था, तो ये था हमारा जनाब DNS पूरी, इसकी भी जो है ना वो आज मैनेजिंग और ये वो सारा हमने मॉनिटरिंग वगैरह, स्केवेंजिंग, एजिंग वगैरह जो है ना हमने सारा आज इसका देखा। ठीक है ना, तो मैं इसको ज़रा क्लोज़ करता हूँ। अब यह है कि इससे DNS का जो था ना, कैसा था टॉपिक आपके, मज़ा है इसके साथ, इंटरेस्टिंग है। हाँ हाँ, थोड़ा लंबा टॉपिक था, लेकिन यह है कि वो ज़रूरी है ये CSE में। हाँ इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे रिलेटेड जो है ना वो सारा आगे चले जाओ तो हमारी एक्टिव डायरेक्टरी जो है ना वो इससे रिलेटेड ही है। ठीक है ना।